दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं 11th हाउस, 11वां भाव, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव। देखिए 3, 6 एंड 11 दीज आर द 3 हाउसेस, काम, क्रोध और लोभ। These are called 3 Shaddai houses. And according to Parashar Rishi, the most malefic house is 11th house, which is linked with our desires. Every person has desire और उनकी डिज़ायर पूर्ति कहाँ से होती है? 11वां घर, 11th house represents इच्छा पूर्ति of every person, desires of any type, किसी भी तरीके की, चाहे वो वासना से लिंक हो, चाहे वो वेल्थ से लिंक्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म से लिंक्ड हो, किसी भी चीज़ से लिंक्ड हो, वो इच्छा पूर्ति हमारी कौन सा घर दिखाता है? 11वां घर दिखाता है। और शायद इसीलिए पराशर ऋषि ने इसको मोस्ट मैलिफिक हाउस बोला है। क्यों? क्योंकि ग्रीड, जब हमें लालच होता है तो लालच से ही सब अच्छे या बुरे कर्म लालच के वश में होकर ही होते हैं। देखिए जब या ऐसा समझ लीजिए कि जब एक छोटा बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है, जब तक वो माँ के गर्भ में होता है वो सेफ होता है, माँ के लालन पालन में इंटरनली माँ से फीड ले रहा होता है और माँ पर डिपेंडेंट होता है। एंड मदर जो है किस पर डिपेंडेंट होती है? ईश्वर कृपा पर, मतलब उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए ईश्वर पर डिपेंडेंट होती है और अपने उसके खान पान का स्पेशल ध्यान रखती है। क्योंकि मदर को भी ग्रीड होता है कि जो मेरा बच्चा उत्पन्न होने वाला हो वो स्वस्थ हो। तो वो ग्रीड भी कहाँ से आती है? आपने देखा होगा कि महिलाएं जनरली जब इस प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान का खास ध्यान रखती हैं। वो ग्रीड भी कहाँ से आती है? उसके पीछे भी एक ग्रीड है, उसके पीछे भी एक लालच है कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, और वो अपने खान पान पर खास ध्यान देती हैं। तो ये इच्छा पूर्ति भी कहाँ से होती है? 11वें घर से होती है। देखिए 11वां घर जो है हमारी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, ये हमारे फ्रेंड सर्कल को दर्शाता है, सोशल रोल्स, कम्युनिटी को दर्शाता है, अदर पीपल, लाभ स्थान, नेटवर्किंग और जितने भी कनेक्शंस वर्ल्ड में, जितने भी लोगों से कनेक्शन है वो भी 11वें भाव के थ्रू ही होता है। जब हम 11वें भाव के बारे में सोचते हैं तो जो काल पुरुष की कुंडली है, तो काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस इज रूल्ड बाय सैटर्न, और राशि कौन सी होती है? एक्वेरियस राशि, जो एक कार्मिक राशि है और जो हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं इसी राशि, इसी घर के द्वारा। जब ये राशि इस घर में होती है इसके द्वारा होते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि 11वें घर के द्वारा ही हमारे ड्रीम्स, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कहाँ से कर पाते हैं? 11वें घर से कनेक्ट कर पाते हैं। और इस 11वें घर में जिस भी 11वां घर हमारे लाभ का है, हमारे गेंस का है, और जो भी हम, ये लग्न से 11वां है, और अब जो भी हम पैसा कमाते हैं या जो अर्न करते हैं वो कहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट कहाँ करते हैं? दूसरे घर से। वो भी एक धन भाव है, लेकिन उसका एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है? सेकंड हाउस से देखा जाता है। बैंक बैलेंस हमारा सेकंड हाउस से देखा जाता है। और जब सेकंड हाउस और 11th हाउस का योग बनता है तो ये धन योग दर्शाता है। ये अपने आप में ही एक धन योग होता है।
5वें घर का और 11वें घर का जिसके जिसके हॉरोस्कोप में 5वां हाउस और 11वें हाउस का कनेक्शन होगा, वो भी एक सुंदर धनयोग को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली 9th हाउस एंड 11th हाउस, दीज ऑल आर कॉल्ड धन योगास। अब 3, 6, 11 3, 6, 11 के हाउसेस का एक्सचेंज हो तो आपस में ठीक होता है, क्योंकि जो मेलिफिक हाउस से प्लैनेट्स या हाउस एक्सचेंज हो तो इट्स ओके। 5th से या 9th से कनेक्शन हो तो भी ठीक है। लेकिन जो 11वां घर है, हमेशा ही हमारे मन में, हमारे जीवन में हमें हमेशा लालसा की ओर दौड़ाता है। देखिए, अगर ये 2nd भाव से कनेक्ट हो गया, दूसरा घर और 11वें घर का लग्न से संबंधित हुआ, तो लग्न क्या है? सेल्फ है। तो मतलब जो इंसान और 11वें घर से, तो मतलब इंसान हमेशा किसके बारे में सोचेगा? कोई भी काम करेगा, कर्म करने के बाद ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब कर्म और गेन और लॉस, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी टाइप का हमको फल मिलेगा। तो 11वां घर बेसिकली लाभ का है। हर टाइप के प्लैनेट्स यहाँ पर गेन देते हैं, एक्सेप्ट ऐसा कहने में आया है कि केतु जो है, केतु ग्रह ही यहाँ पर फ़ायदा नहीं देता है। राहु बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा दे देगा, धन दौलत दे देगा। तो जिस व्यक्ति का लग्न लॉर्ड जाकर 11वें घर में बैठ जाता है या 11वें घर से संबंध बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति ताउम्र लाभ के बारे में ही सोचता है। मतलब ये नहीं है कि खाली वो पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, वो हर टाइप का, मतलब हर तरीके का। अगर वो स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल लाभ की सोचेगा, अगर वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंसी में लाभ सोचेगा। मतलब वो हर तरीके के लाभ के बारे में ताउम्र सोचता रहेगा। 2nd हाउस किस चीज़ का है? 2nd हाउस है पर्सनैलिटी का। 1st हाउस में वो अव्वल 1 रहना चाहता है, अपने पर्सनैलिटी, बिहेवियर के बारे में भी उसका बहुत ख्याल रखता है, और वो चाहता है कि दुनिया में उसकी वाई हो, क्योंकि जो कम्युनिटी से कनेक्ट होना है, जो वर्ल्ड वाइड कनेक्शन होता है, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू जो हमारा फ्रेंड्स, हमारा सोशल सर्कल, ये सब 11वां घर ही दिखाता है। तो इन सब के थ्रू हम कहाँ से जाते हैं? 11वें घर से रास्ता बनाते हैं। इसी तरीके से 2nd हाउस है। 2nd हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली को। तो अगर ऐसे में 2nd हाउस और 11वां घर जुड़ गया, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचेगा। मतलब मैं फैमिली का कैसे ध्यान रखूँ, फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाऊँ, फैमिली के एसेट्स के बारे में, जो भी अपने माता पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हमेशा उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी, इसके पीछे वो भागेगा। और अगर 2nd लॉर्ड 11th से जुड़ गया, तो ये तो धन योग तो है ही है। तो इस व्यक्ति को हमेशा धन लाभ होता रहेगा। अगर तीसरा घर का 11वें से संबंध हो गया, तो ऐसा व्यक्ति, तीसरा घर क्या दिखाता है? तीसरा घर कम्युनिकेशन दिखाता है, और ये अपने छोटे बहन भाई दिखाता है। तो ये हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों के बारे में, लाभ के बारे में सोचेगा कि उनको मैं कैसे लाभ कर दे सकता हूँ। और कम्युनिकेशन का हाउस इससे जुड़ गया, तो वो अपनी कम्युनिकेशन, और ऐसे में अगर मरकरी भी यहाँ पर बैठा है 11th हाउस में, तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करके ही विल लाइक टू बी द बेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी वॉइस को यूज़ करके कैसे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊपर कैसे पहुंच सकता हूं। मतलब वो जो 11th हाउस है, वो आपका वो ग्रुप ऑफ पीपल, अदर पीपल, मतलब पब्लिक को शो करता है। तो वो ऐसा व्यक्ति अगर पब्लिक में बोलेगा या भाषण देगा, तो वो सोचेगा कि सब लोग जो हैं मेरी तरफ देखें,
पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है अपनी स्पीच के थ्रू। और अगर वो ऑनलाइन मीडिया से भी अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से, ऑफिस से, ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब्स में, मीडिया में सबसे ऑनलाइन जुड़ता है और उसमें सक्सेस पाने की कोशिश करता है, मतलब अपनी स्पीच को लोगों तक पहुंचाता है और वहाँ पर नंबर 1 रहने की कोशिश करता है। देन कम्स 4th हाउस। तो ऐसा व्यक्ति जिसका 4th हाउस 11th में चला जाएगा, वो क्या सोचेगा? 4th हाउस मदर का है, प्रॉपर्टी का है, तो वो हमेशा अपनी मदर के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा सोचता रहेगा कि अभी एक प्रॉपर्टी बन गई, अभी दूसरी प्रॉपर्टी बनानी है, तीसरी प्रॉपर्टी बनानी है। हमेशा प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगा और उसको लाभ तो होगा ही। जिस घर के साथ वो अटैच होगा, 11वां घर, तो उस संबंधी उस व्यक्ति को लाभ तो होगा ही होगा। तो इस वजह से, क्योंकि ग्रीड बढ़ता जा रहा है, ये ग्रीड का हाउस है, लोभ का हाउस है, तो जिस घर से भी जुड़ जाता है उस घर में लोभ क्रिएट कर देता है। और लोभ क्रिएट करने पर क्या होता है? ये बंधन को बांधता चला जाता है। इंसान का जो मेन मोटिव होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। कितने भी वो जन्म ले ले, जन्म तो इसीलिए होते हैं ना कि जितने आपके प्रारब्ध के रूप में आपको कर्मास मिले हैं, आप उनको एग्जॉस्ट कर दीजिए, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाए, जब ज़ीरो हो जाए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन 11वें घर के कारण वो उस बंधन में बंधता चला जाता है और उसके पीछे भागता रहता है। इसी तरीके से जिसका 5th हाउस 11th हाउस के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसा स्टूडेंट क्या सोचेगा? ऐसे स्टूडेंट को भी लोभ होगा। वो कहाँ पर लोभ करेगा? उसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी होंगी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, वो उसका जो इमेजिनेशन पावर है, मतलब 5वें घर से जुड़े हुए जितने भी कारक तत्व हैं वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचेगा? ऐसा स्टूडेंट क्या सोचेगा? वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मेरे को अव्वल आना चाहिए, मेरे से ज़्यादा किसी के मार्क्स ना आए। वो उसके पीछे दौड़ता रहेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन वो नंबरों के पीछे करेगा कि मेरी जो पोजीशन है वो हमेशा फर्स्ट आनी चाहिए। अगर 6th हाउस से 11th हाउस जुड़ जाए तो ऐसे में क्या होगा? ऐसा व्यक्ति कंपटीशन, मतलब उसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी और वो कंपटीशन का लोभ होगा उसमें हमेशा कि कंपटीशन में भी सबसे ऊपर मेरा ही नाम हो। अगर 7th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बन जाए तो ऐसे में क्या होगा? 7th हाउस इज ऑफ बिजनेस, तो ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचेगा कि आज मेरा इतना बिजनेस है, कल को इतना है और इसको मैं बढ़ाऊं कैसे। और ये हाउस स्पाउस का भी है, अदर पीपल का भी है, तो वो अपने स्पाउस के कि मेरा स्पाउस सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अर्निंग उसकी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के बारे में वो सोचते रहते हैं, उनको लोभ रहता है। इसी तरीके से 8वें घर का है, 8th हाउस से जो ऑकल्ट साइंसेस हैं, रिसर्च है, तो ऐसा व्यक्ति अगर रिसर्च कर रहा होगा तो उसमें उसको लोभ होगा कि मेरे सबसे ज़्यादा पेपर्स पब्लिश हो, मैं सबसे ऊंचा रहूं, सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मुझे मिले, सबसे ज़्यादा नाम पूरे वर्ल्ड में मेरा हो। 9th हाउस से होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने फादर से और अपने गुरु से अटैच होगा और उसको होगा कि मैं किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा गुरु से या अपने फादर को कैसे लाभ दूँ, या अपने गुरु से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से धर्म से वो मुझे लाभ मिले। ये भी हो सकता है कि 9th लॉर्ड अगर 11th में हो तो ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर गुरु और फादर की ब्लेसिंग हो। अगर उसके ऊपर 11वें घर पर अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा हो, मान लीजिए 11वें घर में शनि बैठे हैं और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो ये हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति सोचे कि मैं धर्म के भलाई के लिए क्या करूं। लेकिन अदरवाइज़ अगर उसके ऊपर इस टाइप का कोई एस्पेक्ट नहीं है, तब वो व्यक्ति अपने धर्म को लेकर, मतलब ये धर्म से भी सोच सकता है कि वो मैं किस तरीके से धर्म को माध्यम बनाकर कमाई करूं।
10वां घर तो आपके प्रोफेशन का है, तो ऐसे व्यक्ति को होगा कि मैं प्रोफेशन में, वो प्रोफेशन को लेकर लोभी होगा कि प्रोफेशन में मैं हाईएस्ट पोजीशन पाऊँ। और 11th लॉर्ड तो है ही उसका, आपकी इच्छाओं का। हाँ, अब यहाँ पर जब 12वां घर 11वें घर से जुड़ता है, दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि 12वां घर सरेंडर का है, 12वां घर त्याग का है। और जब ये व्यक्ति त्याग करके और 11वें घर से जुड़ता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर वो यहाँ पर भी मोक्ष की प्राप्ति का लालच करके आएगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब वो सरेंडर कर देगा, प्रभु को सरेंडर कर देगा और मोक्ष सोचेगा, ठीक है मुझे मोक्ष, मेरे को कर्म करना है और अगर मोक्ष मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ कर्म करना है। वो ईश्वर को सरेंडर करके अपने आप का, अपना जीवन, अपना कर्म करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जब वो सरेंडर कर देगा, जब छोड़ देगा, तब, क्योंकि छोड़ने का है 12वां घर, तो 12वां घर और 11वें घर की जो युति है, दैट इज़ द बेस्ट युति। और अगर अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कि क्यों पराशर ऋषि ने कहा कि ये जो है 11वां घर है, लोभ का घर है, और इसमें क्या है, लोभ के चलते इंसान बंधता चला जाता है। सिर्फ आपको 12वें घर की और 11वें घर की युति ही आपके बंधन काट सकती है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, इंसान ने आपको बुद्धि दी है, माइंड दिया है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि जो यूनिवर्स है, ये जो 11वां घर है, ये आपको यूनिवर्स से, ये वर्ल्ड से भी जोड़ता है, पूरे संसार से जोड़ता है। पूरा कनेक्शन आपका वर्ल्ड वाइड कनेक्शन कहाँ से देखा जाता है, आपके फ्रेंड्स कहाँ से देखे जाते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कहाँ से देखा जाता है, ये 11वें घर से देखा जाता है। सोसाइटी कहाँ से देखी जाती है, 11वें घर से। क्लब्स, ये जितने भी मतलब जो कुछ भी ये सब है, ये सब 11वें घर से देखा जाता है। इन चीज़ों में लाभ नुकसान जो भी है वो मतलब आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड से कनेक्शन जो है 11वें घर से देखा जाता है। और उसमें लाभ की स्थिति, लॉस की स्थिति सब 11वें घर से देखी जाती है। और 11वां घर तो गेम दिखाता ही दिखाता है। तो लॉस 12वां घर दिखाता है और 11वां घर गेम दिखाता है। तो जो भी प्लैनेट 11वें घर से जुड़ा है तो वो आपको लाभ तो देगा ही देगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्स में तो देखिए सब कुछ है, हर तरीके की एनर्जी है, सारा खेल एनर्जी का है। आपको अगर मोक्ष को पाना है और आप 11वें घर को कैसे यूटिलाइज करो, 11वें और 12वें घर को मिलाकर, मतलब 11वें घर का फ़ायदा लेने के लिए आप 12th हाउस को यूज़ करके आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ईश्वर से वो एनर्जी मांग सकते हैं जो लोगों के लिए अच्छी हो। देखिए, ये लोभ का है। अब यहाँ पर आप इस लोभ को इसलिए भी, तब ये लोभ नहीं कहा जाएगा, ये गेन्स का हाउस है। तो आप ईश्वर से अच्छी एनर्जी मांग कर, और क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जुड़ा हुआ है, तो लोगों के लिए वो एनर्जी, वो लोग जो आपकी स्किल है, वो लोगों के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको ये गेन किसके लिए होगा, आपके मोक्ष के लिए होगा। मतलब इस हाउस के थ्रू आप मोक्ष भी पा सकते हैं। अगर 9th हाउस इससे जुड़ जाए, 9th हाउस 11 से जुड़ जाए, या 12th हाउस, बेसिकली 12th हाउस 11 से जुड़ जाए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ करना क्या है, तब इन दैट केस आपको ईश्वर ने सब स्किल दी है, और हर एक किसी का कोई ना कोई घर तो 11th हाउस से जुड़ा ही होगा। कर्म अलाइनमेंट, इसमें कर्म क्या करना है, आपके कर्म पर ही आपके गेन्स या आपकी डायरेक्शन डिसाइड होती है, आप किस डायरेक्शन में चलते हैं। तो यूनिवर्स से आपने ऐसी एनर्जी मांगनी है जो संसार के फायदे के लिए हो। तो देखिए, आपकी स्किल अगर आप लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ करोगे, क्योंकि 11वां घर तो आपको फ़ायदा देगा ही। अगर आपने एक लाइन में, मतलब आपका एक घर जुड़ा है या 2 घर जुड़े हुए हैं 11वें घर से लाभ, तो उन चीज़ों का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप उस यूनिवर्स की एनर्जी को
लोगों के भलाई के लिए यूज़ करेंगे तो ये संसार जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप सोचिए, तो ये 11th हाउस जो गेन का हाउस है, जो ईश्वर ने सब लोगों को दिया है, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस गेन हाउस को कैसे यूज़ करना है। और मेरा कहना है कि जिसके पास भी जो स्किल है, वो ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है, किसी को भी खाली नहीं रखा है, हर एक को किसी ना किसी क्वालिटी से नवाजा है। आप उस क्वालिटी का यूज़ लोगों की भलाई करने में यूज़ करेंगे, और उसमें सपोर्ट कौन करेगा? आपको 11वां घर और 12वां घर, तो आपके बंधन कटते चले जाएंगे और आप 12वें घर के थ्रू मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, 11वें घर में सूर्य बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड होता है और लोगों की भलाई के लिए वो उसको बेसिकली आप इसको लोभ नहीं कहेंगे, जो लोगों की भलाई कर रहा है। सूर्य क्या है? सूर्य अपने आप में पावर है, डिग्निटी है, नेम है, फेम है। उसको ऑटोमेटिक ही वो अपने मन में अच्छा अच्छा कर्म लेकर, अच्छी थॉट लेकर चल रहा है और वो पब्लिक को डील कर रहा है, पब्लिक की भलाई कर रहा है। जब सूर्य यहाँ पर बैठा होगा, मास बहुत सारे लोगों के, बहुत दुनिया के साथ जुड़ेगा और लोगों के लिए काम करेगा। तो उसके लिए जो 11वां घर बुरा नहीं हो, 11वां घर उसके लिए अच्छा बन जाएगा, मान लीजिए। एंड ही विल हेल्प द पीपल। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाता है तो चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा इमोशंस का कारक है, चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड का कारक है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को मदद करने का की थॉट है और आप इमोशनल लेवल पर लोगों की मदद करते हैं, तो 11th जो हाउस है, दैट विल गिव डिफरेंट टाइप ऑफ गेन, जिसमें आप लिबरेशन की तरफ जाएंगे। अगर मरकरी है तो मरकरी क्या करता है? मरकरी के पास क्या पावर है? इसके पास स्पीच है और इट लव्स एक्सचेंजेस आइडियाज़। जो मरकरी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने इंटेलिजेंसी को और आइडियाज़ को दूसरे लोगों को दे, ये इसके पास यूनिक आइडियाज़ होते हैं। तो 11th जो हाउस है, जो ग्रीड का हाउस है, इट कैन बी टर्न बाय यू इनटू अ पॉजिटिव मैनर और इसके आपको पॉजिटिव गेन्स होंगे। मैं ये बता रही हूँ कि जो अगर यहाँ पर ये प्लैनेट बैठे होते हैं तो उनमें क्या खासियत होती है, बट साइड बाय साइड मैं ये भी आपको गाइड कर रही हूँ कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करें। अगर वीनस है, अगर यहाँ पर वीनस बैठ जाता है तो वीनस तो लव का, रोमांस का, ब्यूटी का कारक है, और यहाँ 11th हाउस में बैठ जाता है तो वो अपने लिए क्यूट सा समवन स्पेशल यहाँ पर बैठकर ढूंढता है। तो वो क्यूट सा स्पेशल समवन कैन बी गॉड, और आप मतलब सभी को आप क्यूट समझिए, जो उनकी जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो देखने में तो खैर सुंदर हो ही, लेकिन जो मन का भी सुंदर है, वो उसको चूज़ कीजिए। वीनस स्पेशली जब यहाँ पर बैठता है तो अपना समवन स्पेशल यहाँ से ढूंढ लेता है। जुपिटर जो है लक का कारक है, ग्रोथ का कारक है, फॉर्चून का कारक है। तो यहाँ पर उसकी जो फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप का कनेक्शन बहुत वास्ट होता है, क्योंकि ग्रुप जो जुपिटर एक्सपेंड करता है तो उसका फ्रेंड सर्कल यहाँ पर बहुत बड़ा होता है और वो बहुत सारी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है और उनकी मदद करता है, जस्टिस पसंद करता है। तो आप उस जस्टिस को यूज़ करके, संस्थाओं को हेल्प करके पॉजिटिवली 11th हाउस को यूज़ कर सकते हैं। जब सैटर्न यहाँ पर सैटर्न इज़ अ कारक ऑफ स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड कर्मा। तो यहाँ पे ये जो जुपिटर जो होता है एक्सट्रोवर्ट होता है जब 11th हाउस में बैठता है, और जो सैटर्न होता है इट बिकम्स इंट्रोवर्ट। तो अब देख लेते हैं कि जब जब 11th हाउस में कि कुछ जब ये
इसकी जो कुछ रेमेडीज़ देख लेते हैं कि हाउ वी कैन डू रेमेडीज़। अगर रेमेडीज़ और मतलब कैसे एक्टिवेट होता है इसको हम, अगर मान लो किसी का 11th हाउस डेड पड़ा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। आप कहेंगे कि मेरा ये प्लैनेट बैठा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको एक्टिवेट कैसे करोगे, उसके मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि हाउ यू विल एक्टिवेट योर 11th हाउस। देखिए, अगर फर्स्ट हाउस का कनेक्शन है 11th हाउस से, उस केस में क्या करोगे, आपको अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि 11वां घर है फ्रेंड्स का, अगर आप अपने फ्रेंड से गिफ्ट्स लेते रहोगे, अगर आपको कोई सपोज फूल भी देता है, मान लीजिए मैं ही आपको फूल दे दूँ, राइट, तो यू एक्सेप्ट इट, तो इससे क्या होगा, अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने फ्रेंड से गिफ्ट लेते रहें, तो ये जो है आपका ये 11th हाउस और एक्टिवेट रहेगा। इन केस ऑफ सेकंड हाउस, अगर सेकंड हाउस के साथ जुड़ा हुआ है 11वां घर, इन दैट केस आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को के मेंबर्स को गिफ्ट देते रहें, गिफ्ट दें। दैट वे योर सेकंड हाउस 11th हाउस विल बी एक्टिवेटेड। थर्ड हाउस, अगर थर्ड लॉर्ड और 11th लॉर्ड कनेक्टेड है, इन दैट केस आप अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स को प्रमोट करें और उनको यदा कदा गिफ्ट देते रहें। दीज आर द सम रेमेडीज एंड कीपिंग एक्टिवेटेड योर 11th हाउस। फोर्थ हाउस, अगर इन केस 11th लॉर्ड इज इन फोर्थ लॉर्ड इज इन 11th हाउस, तो इसमें आप क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे और अपने मदर को गिफ्ट दे सकते हैं। अगर 5th हाउस का कनेक्शन है तो यू कैन गिफ्ट टू योर चिल्ड्रन और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, तो आपका 11th हाउस जो है दैट विल बी एक्टिवेटेड। दिस इज़ ए रेमेडी ऑल्सो एंड दिस इज़ ए एक्टिवेशन हाउस। 6th हाउस किस चीज़ का है, मेडिसिन्स का है, तो आप हॉस्पिटल में जाकर नीडी पर्सनस को, बीमार लोगों को मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड देन 7th हाउस में आप अपने बिजनेस पार्टनर को या अपने स्पाउस को यदा कदा गिफ्ट देते रहें और उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें। 8th हाउस में अगर 8th हाउस का और 11th हाउस का रिलेशन बन रहा है तो आप फूड ऑफर कीजिए, ऑफर फूड टू अदर्स और अपने ऑन बिहाफ ऑफ योर एंसेस्टर्स। 9th हाउस इज़ ऑफ फादर, तो फादर, प्रीस्ट, टीचर इन और टेम्पल्स, चर्च और गुरुद्वारा वगैरह, इन सब में आप गिफ्ट दे सकते हैं। 10वें घर में आप अपने कर्मास को कर्म करते जाइए और अपने कर्मास को भगवान को सरेंडर कर दीजिए। और जब 11th लॉर्ड इन 12th और 12th लॉर्ड इन 11th, तो आप क्या करेंगे, इन 11वें घर के लिए आपको क्या करना, सर्व अदर्स और अपना कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब 11th लॉर्ड इन 12th और 12th लॉर्ड इन 11th, ऐसे में आप क्या करेंगे, सबको माफ़ करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट 11th हाउस की। ये लोभ का घर होते हुए भी 3 शेडाई में से एक द मोस्ट बेनिफिक हाउस होते हुए भी इसको आप कैसे एक्टिवेट रखेंगे, आप इसको कैसे मोक्ष के लिए यूज़ कर सकते हो और इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं। बेसिकली इट इज़ अ लाभ स्थान। Thank you very much for listening me so patiently, and in case of any consultation you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com.